Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of contract law which came in the exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services from the year 2011 to 2023. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस. देखिए ये एक रिपीट क्वेश्चन है. अब तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन हो गया. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो वीडियो थी वो आप उठा के देख लेना, मिल जाएगा आपको. ऑफ़र इज़ कम्युनिकेटेड, तो पहले ऑफ़र कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, फिर ऑफ़र रिजेक्ट होगा, फिर काउंटर ऑफ़र आएगा, उसके बाद फिर एक्सेप्ट होगा काउंटर ऑफ़र. तो क्या बन गया इसका 1324. तो सी इसका आंसर रहेगा 1324. Next 42, बताना which of the following is false. A contract is frustrated where the actual and specific subject matter of the contract has ceased to exist. ये बिल्कुल ठीक है ये. फिर a contract is not frustrated where the actual specific subject matter of contract has ceased to exist. It merely amounts to commercial hardship. ये तो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो ये बी गलत हो गया. फिर a contract which required personal performance by the promisor is frustrated on the death of promisor. बिल्कुल ठीक है. फिर contract will be frustrated where circumstances arises that makes the performance of contract impossible in the manner contemplated. ये बिल्कुल ठीक है. बी इज़ द आंसर. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है अप्लाई हो जाती है. प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट 43, व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज पार्ट और ऑब्लिगेशन टू द प्रोमिसी इट इज़ नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों ही हो जाते हैं ये 3 and 4 ओनली. तो सी इसका आंसर रहेगा. टेंडर और ऑफर एक ही तो बात है. नेक्स्ट 44, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड होता है. वर्ड एब इनिशियो वुड हैव द सेम कॉन्सिक्वेंस एज दैट ऑफ एनी. अब रिलीजियस गुरु स्पिरिचुअल लीडर वाला क्या होता है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये कई बार पेपर में भी आता है. ड्रंकन पर्सन हु इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, तो ये क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो. फ्रॉडेंट पर्सन तो क्या होगा? वॉइडेबल. फ्रॉड से किया तो एज पर सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना. फिर पर्सन हुज आइडेंटिफाई एज मिस्टेक, तो मिस्टेक होगी तो ये भी वॉइडेबल है, ठीक है ना. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? सेम कौन सा होगा? फिर बी वाला. बी इज़ दी आंसर. माइनर एग्रीमेंट वॉइड सेक्शन कौन सा है? ये 11. Next 45, if a party to the contract in the performance of his obligations has done some work and the further performance has been rendered useless by the act of the other party, the party which performed the said obligation is entitled to recover reasonable compensation for that work done. This said doctrine is doctrine of quantum merit. D is the answer. जितना काम किया उतने के पैसे दे दो. Next 46, statement 1 है ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल. ये बिल्कुल ठीक है. फिर ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, येस, एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो बोथ आर ट्रू. डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एज पर सेक्शन 35 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम क्या होता है? बिकम्स वॉइड एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स. नो, ये होता है ऑन हैपनिंग वाला, ठीक है. एंड इसमें आता है एंड बिकम्स वॉइड इफ द हैपनिंग दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम. तो दिस इज सेक्शन 34. डी है फिर मे बी एनफोर्स इवन इफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन दैट फिक्स टाइम. तो ये बिल्कुल ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी. नेक्स्ट 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. तो देखिए कंसिडरेशन का नेसेसरी नहीं होता, एजेंसी में नहीं होता है. एज पर सेक्शन 185 मेंशन किया गया है कि कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. 185 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 49, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बल्क कंपनी किस पर है? ये जनरल ऑफर पर. ट्विडल वर्सेस एटकिंसन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर है. भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल कम्युनिकेशन पर. क्रल वर्सेस हेनरी
ये है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, तो क्या बन गया 1 2 3 4, इसका ए इसका आंसर रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। Next is 50. While interpreting consent form contracts, the court has been applying the doctrine of contra pro ferendum. The said doctrine refers to legal doctrine in contract law which states that, क्या कहती है doctrine, that a promise is enforceable by law even if made without formal consideration. ये wrong है। That the wrongful gain obtained by one party can be restored back to the party who is rightful owner. No, ये तो gratuitous contract है ना, ये वाली डॉक्ट्राइन नहीं है ये। फिर इफ अ पर्सन गेन बेनिफिट फ्रॉम अदर पर्सन देयर बाय कॉजिंग लॉस टू अदर पर्सन, द पर्सन हु गेन इज रिक्वायर्ड टू रिइम्बर्स, ये तो क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्ट्राइन है। फिर दैट एनी क्लॉज कंसिडर्ड टू बी एम्बिगुअस इन अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटरप्रेटेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी दैट क्रिएटेड, इंट्रोड्यूस और रिक्वेस्टेड दैट ए क्लॉज बी इंक्लूडेड। तो डी इसका आंसर रहेगा। ये कहती है ये वाली कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम की डॉक्ट्राइन। Next 13, which of the following is not an essential of a contract of guarantee? Concurrence of थ्री पार्टी ये चाहिए। तो ऑब्वियसली थ्री पार्टीज होती हैं क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। श्योरिटी का डिस्टिंक्ट प्रॉमिस होता है टू बी आंसरेबल, ये ठीक हो गया। फिर लायबिलिटीज टू बी लीगली एनफोर्सेबल, ये होना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एग्रीमेंट तो एक ही बनता है ये, बट उसमें कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, फिर प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, एंड श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में। दे आर थ्री डिस्टिंक्ट, तो इसमें ओनली वन नहीं रहेगा यहाँ पर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14, द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? 182 सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल एटसेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ सी। दिस इज, आई वुड से दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। कैसे? देखिए कई जगह इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और बेसिकली ये अगर इंग्लिश टर्म जो यूज़ करते हैं वो है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, बट जो आंसर की मैंशन दैट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई वुड से दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ऐसे तो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, राइट भी है, टेसिट ही होना चाहिए। नेक्स्ट 16, द केस फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट रिलेटेड टू एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर। ये मैरिज वाला था ना कि भाई आपका फादर मरेगा तब मैं आपसे शादी करूंगा, फादर मरा नहीं, उसने पहले ही कर दिया। नेक्स्ट 17, ए वॉइड एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, या फिर इलीगल इन नेचर, या फिर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ए इज द आंसर। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2G में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 18, communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, B is the answer। कहाँ लिखा हुआ ये? सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और जो एक्सेप्टर है वो कब बाउंड होगा? when it comes to knowledge of the proposer। नेक्स्ट 19, communication of acceptance is complete as against the acceptor, देखिए बताइए मैंने ये ऊपर, when it comes to the knowledge of the proposer, A is the answer again, section 4। Next 20, A owes B under a contract sum of money the amount of which has not been ascertained. A without ascertaining the amount gives to B, B in satisfaction thereof accept the sum of 5,000. This is discharge of whole debt, A is the answer। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 63 और ये है इलस्ट्रेशन D। नेक्स्ट 21, मैच करना है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 में है, प्लेज कितने में? 172 में, कंटिन्यूइंग गारंटी 129, बेलमेंट 148। तो क्या बन गया इसका? 3421। बट इसमें देखिए यहाँ पर पहले ये लिख दिया, ये थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया इसीलिए इसको। तो फिर क्या बनेगा इसका? DCAB, DCAB, D is the answer। नेक्स्ट 22, Indian Contract Act came into force on 1st September 1872, C is the answer। Next is 8, an agreement to which the consent of promisor is freely given is not void merely because consideration is inadequate, ये बिल्कुल ठीक है। Inadequate consideration may be taken into account by the court in determining the question whether consent was freely given or not, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हैं, both are true, C is the answer। नेक्स्ट इज 9, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैच करना है। मिस्टेक ऑफ लॉ
21 में है, कंसेंट कितने में है 13 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, कोर्शन 15। तो क्या बन गया 2143, डी इज द आंसर। Next 10. Mr. X is a dealer in coconut oil only. He agrees to sell to Mr. Y 100 liters of oil. Find out the correct option. The agreement between X and Y is void and certainly no. ये जो वो एक पर्टिकुलर ऑयल ही बेचता है और वो उसके और कोई ऑयल नहीं बेचता, दैट मीन्स इट इज़ इम्प्लाइड कि भाई वो कोकोनट ऑयल ही देना चाह रहा है। इज़ वैलिड एंड नॉट void of uncertainty. B is the answer. And this is illustration to section 29. Next is 11. Time of performance of contract is provided under which section? That is section 55. D is the answer. Next is 12. मैच करना केसेस को। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल किस पर है? ये डैमेजेस पर है, तो ये हो गया रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पर। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन ये है इंडेमनिटी पर। डनलप टायर ये किस पर? लिक्विडेटेड डैमेजेस पर। एंड कैल वर्सेस हेनरी डुक्टाइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर। तो क्या बन गया इसका 2413, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 13. In case of non-fulfillment of contractual obligation, only the parties to the contract can sue each other. The statement is called as privity of contract. A is the answer. Privity of consideration क्या है कि only the parties to the contract can give the consideration. And quantum merit क्या है? To do equity मतलब pay for the work done. Ubrima fides utmost faith. Next 14. Ravi's estate is sold for arrears of revenue and the provision of the act of legislation and under which defaulter is prohibited from purchasing the estate. Sham, upon understanding with Ravi, become the purchaser and agree to convey the estate to Ravi after receiving the purchase price paid from him. Decide. The agreement is void as it rendered the transaction in effect a purchase by the defaulter and would so defeat the object of the law. B इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 23 लग जाएगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 15. In contract act the provision about minors agreement is provided under section 11. C is the answer. Next 16. Suman owes rupees 50,000 to Pushpa under a contract. फिर है it is agreed between Suman and Pushpa and Kusum that Pushpa shall accept Kusum as her debtor instead of Suman. क्या कहना चाह रहे हैं कि P ने S को दिया है लोन, मतलब ये हो गया P इज प्रिंसिपल क्रेडिटर, ये हो गई डेटर, ठीक है। फिर एक आ गई यहाँ पर K, तो अब ये एग्रीमेंट हुआ कि K विल कम इनटू द पोजीशन ऑफ S और S इज नाउ आउट। अब जो डेट देना है वो किसने देना है? K ने देना है। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सुमन एंड कुसुम कम्स टू एन एंड। देखिए इन्होंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी है। देखिए यहाँ लिखा है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सुमन एंड कुसुम। देख ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? सुमन एंड पुष्पा के बीच में। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो हुआ है सुमन पुष्पा एंड कुसुम के बीच में। तो ये आंसर तो यही होना चाहिए था एज पर सेक्शन 62, बट ये यहाँ पर इन्होंने ये नाम गलत कर दिए। तो आंसर वुड बी ए सब्जेक्ट टू। यहाँ पर कहना चाहिए, यहाँ पर पुष्पा आना चाहिए। नेक्स्ट 17. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Agency can be created by express appointment, yes. Agency is created by the conduct of the parties, yes. Necessity may create relationship of agency, ये भी ठीक है. Subsequent ratification of any unauthorized act can never create relationship of agency, no, ये कर सकते हैं. तो D इसमें रॉन्ग हो गया. 196 ये प्रोवाइड करता है कि रेटिफिकेशन कर सकता है प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट्स को. तो D इसका आंसर रहेगा. Next 18. Revocation of acceptance under Contract Act is provided in Section 5. B is the answer. 4 में क्या है? Communication of acceptance and revocation. 6 में क्या है? Revocation how made. फिर acceptance how made 7 में. Next है 11. Which of the following statement is false with respect to a minor entering into a contract? An agreement with or by a minor is a void ab initio. बिल्कुल ठीक है ये.
Minor can be beneficiary of a contract, yes. Contract involving a minor as a beneficiary may be enforced at option of third party. No, ये wrong है. A minor cannot ratify a contract on attaining majority. ये बिल्कुल ठीक है. तो इसमें wrong कौन सा और false कौन सा है? C is the answer. minor पे केस कौन सा है? मोहिरी बीबी, धर्मदास घोष, है ना. Next 12. A sees an article marked price ₹200 only in B shop. He offers B ₹200 for the article. B refuses to sell, saying that article is not for sale. Which of the following statement is correct? A cannot force B to sell the article at ₹200. ये बिल्कुल ठीक है. क्यों? जो प्राइस टैग है ये क्या है? ये है इनविटेशन टू ऑफर. उसने ऑफर दिया, देखिए यहाँ लिखा है ऑफर, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया. इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट नहीं हुआ वहाँ पर. ठीक है ना. तो ए कैन फोर्स नो, ए कैन क्लेम डैमेज नो. तो ए इसका आंसर रहेगा. Next 13, where two parties have made a contract, which one of them has broken the damages which the other party ought to receive in respect of such breach should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally or reasonably to be supposed to have been in contemplation of both the party at the time of entering the contract. कौन से केस की स्टेटमेंट है ये? हेडले वर्सेस बैक्सनडेल. बी इज द आंसर. सेक्शन 73 डैमेजेस पर है केस ये. Next 14, the case Balfour versus Balfour deals with intention to create legal relationship. B is the answer. Intention to enter into an agreement या फिर contract, वो आ जाए तो वो भी ठीक है. Next 15, a contract cannot be frustrated by chance of circumstances या फिर initial impossibility, subsequent impossibility due to negligence of either party. जब negligence होगी तो frustrate कैसे हुआ? Frustrate तो आउट ऑफ दी वोल्यूशन ऑफ पार्टीज होता है. ठीक है ना. तो डी इसका आंसर रहेगा. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बेलमेंट है, गारंटी है, इंडेमनिटी. सेल ऑफ गुड नहीं है, उसका सेपरेट एक्ट है. बी इसका आंसर रहेगा. बेलमेंट कहाँ पर है? डिफाइन 148 में, गारंटी 126 में, इंडेमनिटी 124, 125. Next 17, a contract without consideration is nudum pactum unless it is in writing made out of natural affection. No. और राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखा हुआ सेक्शन 25 में. एंड उसकी एक्सेप्शन 1. प्रेजेंट वॉलंटरी सर्विस, नो. पास वॉलंटरी सर्विस होगी. कोई डेट है तो टाइम बार डेट है, उसके लिए लिखा गया है. तो इसमें आंसर क्या रहेगा फिर? डी, नन ऑफ दी अबव. ये एक्सेप्शंस की बात करनी है. सेकंड एक्सेप्शन है, थर्ड एक्सेप्शन है. ठीक है ना. सेक्शन 25 की. तो राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट 18, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 19, सेक्शन 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी. ए इज द आंसर. तो whom to be performed ये सेक्शन 40. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कितना है? 37 है. एंड इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली 38 सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 20, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 20. बी इज द आंसर. 23 में क्या है? व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड नॉट. सच इलीगल है, जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट लॉ है. ठीक है ना. 24 क्या है? इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन पार्ट. 26 क्या है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड. Next 14, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. Yes, बिल्कुल ठीक है. Inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. Yes, बिल्कुल ठीक है. Both statements are true. A is the answer. ये एक repeated question है, HP सीरीज में हमने किया है ऑलरेडी ये. Next 15, Bank of India versus OP Savrankar is an important judgment on the following issues. यह है invitation to offer. D is the answer. अब क्वेश्चन नंबर 32 है. हेडले वर्सेस बैक्सनडेल पर क्वेश्चन पूछा गया 2018 में भी. देखो मतलब कितने रेलेवेंसी है पेपर्स की आपस में.
Hadley versus Baxendale, leading English contract law case that sets basic rule of determining consequential damage from breach of a contract. ये बिल्कुल ठीक है, ये true. B is the answer. Next 33, agreement in the state of marriage is void. C is the answer. देखिए इसको भी जो है ना उसमें पूछ लिया था मैच द फॉलोइंग में, सेक्शन 26 है इसका। देखिए भाई डिस्कस भी किया है मैंने, CMTLUW, CMT लव से याद कर लो आप इसको। 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, सारे वॉइड हैं ये। 26 27 मैरिज, 26 ट्रेड, 27 लीगल प्रोसीडिंग्स, 28 अनसर्टेन, 29 वेजरिंग, 30। Next 34, to establish undue influence, a person is deemed to be in position to dominate the will of another where he holds a apparent authority, real or apparent authority of the other, yes. He stands in fiduciary relation to the other, yes. He makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or personally affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. तो ऑल ऑफ द इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहीं पर ही लिखा हुआ है। 35, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. कौन सा सेक्शन है ये? 2E. C is the answer. 2B क्या है? प्रॉमिस की डेफिनेशन है। 2D क्या है? कंसिडरेशन की। 2H किसकी डेफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट की। Next 36, the contract where one of the party has almost nil opportunities to bargain over the special terms of the agreement, whilst the other, usually the big corporate, is in position to dictate the terms. तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली ये पूछ रहे हैं। ये होते हैं एडेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। डी इसमें आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। Next 37, as per the Indian Contract Act, the communication of an acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. यह बिल्कुल ठीक है। As against the proposer when it put in the course of transmission as to be out of the power of acceptor, बिल्कुल ठीक है। ये सेक्शन 4 है ये of Contract Act, दोनों ठीक है, both are correct. C is the answer. 38, A applies to a banker for a loan at a time when there is tendency in the money market. The banker declined to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accept the loan on these terms. The contract क्या है? Valid and not induced by undue influence. A is the answer, and this is illustration in section 16 of Contract Act. ये है illustration D. Next 39, A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, his close friend, to ride the horse H. C rides H with care but the horse falls accidentally. Both H and C are injured. B is liable होगा या नहीं होगा? A का horse है, obviously तो horse को accidentally fall हुआ है, चला कौन रहा था उस टाइम पर? C। उसने allow किसको किया था? B को, मतलब C जो है without authority चला रहा है, तो लाइबल कौन होगा? बी लाइबल होगा, बी ने अलाउ किया उसको, तो बी इसका आंसर रहेगा। बी इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू ए। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 30 है, 23 नहीं है। नो सूट शैल बी ब्रॉट इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी वेजर, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा हुआ है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू इसमें एक ही है, तो ए इसका आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं। द अमाउंट वन अंडर वेजरिंग कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। एनी फ्रेश प्रॉमिस टू पे मनी वन अंडर द वेजर इज ऑल्सो वॉइड, इसे बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ये ठीक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड to receive from the party causing such breach which of the following compensation for any loss or damage caused to him thereby that arose naturally in usual course of things of such breach? Yes, obviously. तो यहाँ पूछ रहे not entitled, ये तो entitled है। that the parties knew when they made the contract to be likely to result of the breach of it, ये भी मिलता ही है। तो नॉट एंटाइटल्ड कौन सा है फिर? दैट वर टू रिमोट एंड इनडायरेक्ट, ये नहीं मिलेगा। इसके लिए कौन सा केस है? अगर आप देखें तो हॉब्स वर्सेस लंदन रेलवे, सुना हो आपने अगर, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ माइनॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो खान गुल वर्सेस लाखा सिंह ये है। अयोध्या प्रसाद वर्सेस
अयोध्या प्रसाद वसी चंदन लाल ये भी है, मोहरे बीबी धर्मदास को ये तो है ही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो गया, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 43, इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ओनली द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। तो क्या है ये है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली बी इज द आंसर। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन गिव कंसिडरेशन एंड नोबडी एल्स, वो होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फोरबिडन बाय लॉ, it is of such a nature that if permitted would defeat the provision of law, involves imply injury to the person property of another, all of the above। डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन कौन सा है ये सेक्शन है 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 45, एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी वाई बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू जेड एंड बीइंग फोरबिडन बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। तो क्या इसमें ऑप्शंस है, एक्स मस्ट पे कॉम्पनसेशन टू वाई फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, ये होगा यस। फिर है एक्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कंपनसेट वाइफ अंडर एनी लॉ, ये तो हो गया रॉन्ग। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इटसेल्फ वॉइड, ये है बिल्कुल ठीक। इसमें आंसर क्या रहेगा, 1 and 3 आर करेक्ट, बी इज द आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो वॉइड है तो फिर कॉम्पनसेशन क्यों देंगे उसको। देखिए जो ये एक्स ने छुपाया है ना इस चीज़ को कि भाई वो ऑलरेडी मैरिड था और फॉरबिडन बाय लॉ भी है, फिर भी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वाई से, तो आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करवा नहीं सकते, बट ऑब्वियसली डैमेजेस यू कैन क्लेम, तो बी इसका आंसर रहेगा। So question number 1, civil law 2, question number 1 is, A gives Sisham Wood to B, a carpenter, for making almirah. The carpenter's charges are settled at rupees 6,000. After the almirah is ready, A tenders 6,000 for the charges, but the carpenter refuses to deliver the almirah till A pays all dues. In such case, see, this is a separate contract, and if there are other dues, he can file suit for recovery of that dues, but he cannot refuse to deliver the almirah. B is the answer. Question from Contract Act. Next is 2. Which one of the following is not provided in section 4 and 5 of the Contract Act? Communication of offer is there. Yes. Acceptance is there. Revocation is there. Revocation of contract is not there. D is the answer. Next question number 3. Promissory estoppel is sometimes spoken of as substitute for. It is for consideration. C is the answer. Next is 4. Consideration is a price for any promise. Yes. Moral obligation. No. Something of value in the eye of law. Yes. So 2 and 4 are correct. So C is the answer. Next is 5. Consider the following statement with regard to prima fides. It fails within a class of cases. It falls आना चाहिए यहाँ पर, which requires utmost good faith. Yes, it is correct. Every contract is a contract of prima fides. No, it is not correct. A contract of insurance is an example of a prima fides. Yes. So 1 and 3 are correct. B is the answer. Next is 6. In which of the following cases it was held that a contract through telephone is considered concluded at the place where acceptance is heard? ये था भगवान दास versus गिरधारी लाल. A is the answer. Next 7. Consideration has been described as a modification of Roman principle of causa adopted by equity and transferred thence into common law. ये किसने कहा था? ये कहा था सालमंड ने. B is the answer. Next is 8. Which contract is specifically enforceable? A contract of marriage? No, it is not enforceable. Why? Personal qualification. Contract by B to deliver a lecture of law at Punjab, ये भी नहीं हो पाएगा. A contract by B with A to supply goods as and when A requires, ये भी नहीं हो पाएगा. Personal qualification वाला नहीं हो पाते. D इसका आंसर रहेगा. Next is 9. A enters into contract with B for which B is guilty of fraud. A can set aside the contract but cannot recover damages. B ने किया है ना, तो A जो है सेट असाइड भी कर सकता है और डैमेज भी कवर कर लेगा, तो C इसका आंसर रहेगा. Next is 10. Novation of a contract means renewal of original. No, it is substitution of a new contract in place of original.
ओल्ड से न्यू आ गए तो बी इसका आंसर हो गया। सेक्शन कौन सा है? 62 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज in Nash versus NM, the case issue was the minus liability to pay for necessities supplies. A is the answer. ये वो केस है ना जिसमें वो लग्जरियस आइटम्स देता रहता है उस माइनर को, तो कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई माइनर के लिए जो नेसेसिटीज हैं, ओनली नेसेसरी सप्लाईज हैं वही देनी है, लग्जरी आपने दिया है तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी absolute and unqualified. D is the answer. Section कौन सा है? This is section 7 of Contract Act. Next is 3. In which of the following statement undue influence does not exist? When dominating party holds real or apparent authority, तो है। फिर person's mental capacity is affected because of bodily distress, तो B हो जाएगा। When a party threatens another to commit suicide, ये तो coercion हो गया। फिर when the party holds fiduciary relationship, तब B हो जाएगा। तो ये तीनों है, तो सी नहीं है। सी किसका है? क्वेश्चन का। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16, क्वेश्चन कहाँ पर है? 15 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज 4, कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और कॉन्ट्रैक्ट यस चेंज ऑफ वन पार्टी डिजायर, नो ये नहीं है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, नो। ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज 5, क्वेज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स emerged from assumpsit या फिर indebitatus assumpsit, बी इज द आंसर। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है ये 5, certain relations resembling to contracts, ये पूछा हुआ चैप्टर 5। नेक्स्ट इज 6, which of the pair is correctly matched? मोहरे भी धर्मदास घोष किस पर है? ये माइनर पर है, तो ये हो गया रॉन्ग। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल किस पर है? डैमेजेस पर, ये भी रॉन्ग है। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम भंगूर, ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त किस पर है? ये प्रपोजल पर। ठीक है, तो सी इज द आंसर, सी करेक्ट है। नेक्स्ट 7, प्रोमिसरी एस्टोपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी इज डिसाइडेड इन DCM, दिल्ली क्लॉथ एंड ज्वेलरी मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी इज द आंसर। Next is 8, arrange the following concept in sequence in which they occurs using the following codes. पहले दिया ऑफर, तो वो हो गया रिजेक्ट, फिर काउंटर ऑफर दे दिया, वो हो गया एक्सेप्ट, तो क्या बन गया? 1324 बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, promissory estoppel is sometimes spoken as substitute for consideration, सी इज द आंसर। और रिपीट क्वेश्चन है, जो 16 का सेकंड हुआ था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा आपको, सी इसका आंसर रहेगा। 10 is A is of unsound mind. At one time he becomes sound and enters into a contract with B. Contract is valid. A is the answer. Section 12 Contract Act provides for the same, कि जब वो ठीक है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है during the intervals. Next 23, which of the following cases is related to letter of intent? DRSA versus Messrs Bindal Agrochemical, A is the answer. Next 24, list 1 list 2 है ये। Acceptance of offer by conduct, ये है भगवती प्रसाद पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिशिंग पर ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एस कंप्यूटर वर्सेस अजय सूद। फिर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ईमेल, सपना गंगलानी वर्सेस RS एंटरप्राइज। प्रोमिसरी एस्टोपल अली मोहम्मद शेख वर्सेस स्टेट जम्मू कश्मीर आना चाहिए यहाँ पर, तो क्या बन गया? 2143 सी इज द आंसर। Next 25, the communication of an acceptance by post is complete as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor, B is the answer। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। Next 26, compromise of dispute claims is a good consideration for a contract, D is the answer। Next question number 27, A sells by auction to his daughter a horse which A knows to be unsound and A says nothing about the horse's unsoundness। अब
फ्रॉड कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सेक्शन 17 में। तो उसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, अगर आप इलस्ट्रेशन ए देखेंगे तो वहां लिखा हुआ दिस इज नॉट अ फ्रॉड, बट उसके इलस्ट्रेशन बी में लिखा हुआ है कि वो अपने डॉक्टर को अगर दे रहा है, दैट देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, उसको बताना चाहिए, दैट मींस दिस इज अ फ्रॉड। सो ए इसका आंसर रहेगा। Next 28, when the promisor offers to perform his obligation to the promisee, it is called as tender of performance and offer of performance. दोनों एक ही चीज है, tender and offer। तो both B and C, D is the answer. Next 29, lending money to a borrower at high rate of interest when money market is tight renders the agreement of loan valid रहेगा ये। A is the answer, and this is illustration D to section 16 of Contract Act. Next 30, the concept that says unfair and unconscionable contract or clause should not be enforced is known as culpa in contraendo. C is the answer. Next 31, threat to strike is no coercion. D is the answer. Next 32, a contract may be vitiated by fraud, frustration, undue influence and mistake as well. If both parties are mistake, तो ये प्रॉपर नहीं है, पर ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, डी इज दी आंसर। फ्रॉड कितने में है? 17, फ्रस्ट्रेशन 56 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में है, एंड मिस्टेक 21। नेक्स्ट 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली, फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, फ्रॉम प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन। डी इज द आंसर। का मेंशन किया गया है सेक्शन 2D, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको तो डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 11, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी विचेटेड बाय फ्रॉड, फ्रस्ट्रेशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑल आर करेक्ट। डी इज द आंसर। फ्रॉड कहाँ पर सेक्शन है? ये 17। मिस्टेक कहाँ पर है? 20, 21, 22। फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में। फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 12, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग ऑफ माइंड। तो क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड इडम, है ना? तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13, टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। बी इज द आंसर। Next 14, an agreement not enforceable by law is stated to be void under section 2G. D is the answer. 2D में क्या है? Consideration. 2E क्या है? Agreement. And 2F reciprocal promises. Next 15, assertion है proposal when accepted results in agreement. बिल्कुल ठीक है। It is only after acceptance of the proposal that a contract between two parties can arise. बिल्कुल ठीक, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है ये। तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 16, अब ये मैच करने हैं। चंद्रदास मुजीब वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुशीब। तो ये किस पर था केस? ये था अनड्यू इन्फ्लुएंस पर। फिर मिट्ठू लाल नायक वर्सेस LIC, ये किस पर है? फ्रॉड पर। फिर सत्यवर्ती मुगनीराम भंगूर, ये है फ्रस्ट्रेशन पर। जगत बंधु चटर्जी वर्सेस नीलमा रानी, ये है वेवर पर। तो क्या बनना है इसका? BADC। तो यहाँ देखिए, इसको ये वाले जो है ना, इधर ऊपर लिख दिया इस बारी, तो BADC हो गया। तो ए इसका आंसर है। अब मान लो कि आपको इसमें सिर्फ सी वाला पता है, फ्रस्ट्रेशन वाला, और बाकी के नहीं पता। तो सी का देखो 4 है, तो सी का 4 देखो क्या कहीं है और लिखा हुआ है? तो 2 ही हैं, और बाकी एक और चाहिए आपको, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट 17, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करनी है। अब एग्रीमेंट इन स्टैंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। देखिए ये जो सेक्शन है, ये सारे ये हैं एग्रीमेंट वर्ड वाले, और मैंने हर बार डिस्कस किया है, और इस सीरीज में मैं कई बार बता भी चुका हूँ। इसका मैंने बनाया CMT लव, क्या कंसिडरेशन विदाउट एग्रीमेंट वर्ड है 25 में, स्टैंड ऑफ मैरिज 26 में, स्टैंड ऑफ ट्रेड 27, अगेन लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29, वेजरिंग 30। तो ये ऑल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। देखो कितने इजीली आंसर कर देंगे इसको हम। लीगल प्रोसीडिंग कहाँ पर है? 28 में। फिर स्टैंड ऑफ मैरिज 26 में है, वेजरिंग 30 में है, कॉन्टिजेंट 31 है।
है ना, हो गया ना आंसर इजीली। तो क्या बनेगा इसका, 1 का ए, तो 1 का ए देखो 2 में है और 4 का सी भी 2 में है, तो 2 का डी देखो ये रहा, डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 18, अरेंज दी फॉलोइंग कंसेप्ट इन सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, ऑफर होगा, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होगी, फिर डैमेज हो जाएगा तो डैमेजेस मिलेंगी। तो क्या बन गया, 1 2 3 4, डी इज दी आंसर। Next 19, an agreement not pursue legal remedies but to refer the dispute to the arbitrator under 28 of Contract Act is valid. Valid A is the answer. और ये कौन सी अमेंडमेंट से आता, 1997 की अमेंडमेंट से इसको अमेंड किया गया था। Next 20, goods displayed in a shop with a price tag is an invitation to offer. B is the answer. पेपर 2 सिविल लॉ 2, क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच करना है लिस्ट को, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो फजलुद्दीन मस्जिद पंचू दास है किस पर, ये है कंसिडरेशन पर। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ये किस पर था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस पर था ये केस। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राधा कृष्ण अग्रवाल, ये है कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। एंड लक्ष्मी अम्मा तेलंगाना नारायण भट्ट, ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस पर। तो क्या आंसर रहेगा इसका, बी, बी इज द आंसर। Next is 2. In which of the following cases Supreme Court held that in order to create a contract, acceptance of an offer and intimation of acceptance by some external manifestation which the law regards as sufficient is necessary? तो ये केस था भगवान दास वर्सेस गिद्धाईलाल कंपनी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3, मैच करना है फिर से लिस्ट को। देखिए हर बार डिस्कस भी किया है, पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसको मैंने बनाया हुआ है एक CMT लव। कैसे, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड 25, स्टेट ऑफ मैरिज 26, स्टेट ऑफ ट्रेड 27, लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29, वेजरिंग 30। ये सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो फिर वेजिंग एग्रीमेंट कितना आ गया, ऑब्वियसली 30, तो ये हो गया इसका। स्टेट ऑफ ट्रेड 27, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन 25, कॉन्टिंजेंट 31, बन गया ना। तो ए का है 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 देखिए रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉरबिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। डी इज द आंसर। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशंस में। नेक्स्ट 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, नो इट इज कंसिडरेशन, रॉन्ग है। कंसिडरेशन कैन बी पास, प्रेजेंट और फ्यूचर, यस ये ठीक है, बी इज द आंसर, ये बाकी गलत हो गए। का मेंशन किया गया सेक्शन 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 6, व्हेन द कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोर्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ए इज द आंसर। कोर्शन के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड ये कहाँ लिखा हुआ कि वॉइडेबल होगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन 19 में। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 7, इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट। डी इज द आंसर। ये कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ पर, सेक्शन 13 में, एंड फ्री कंसेंट की 14 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस कितने में, 16 में, 15 बताया क्वेश्चन अभी। फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next is 8. In case of default by joint promisor, the promisee can sue any of them for the entire promise. Yes. Any of them to the extent of his share in the joint promisee. तो entire promise के लिए कर सकते हैं, ए इसका आंसर रहेगा। और ये सेक्शन कौन सा है ये, और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 43 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 9, रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसलेशन। बी इज द आंसर। इस सेशन के बारे में कहाँ पर बात की गई है, देखिए 62 में लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसिशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये भी है। फिर कॉन्सिक्वेंस लिखे हैं सेशन के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 64 में, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है 66 में। नेक्स्ट इज 10, द लॉ रिलेटिंग टू टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज लेड डाउन इन सेक्शन 37। ए इज द आंसर। Next question number 1. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others.
तो वो क्या होता है, दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो बी इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2I में। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2F, बी इसका आंसर रहेगा। Next is 2. Which of the following is correct under the Indian Contract Act? An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. Yes, ये बिल्कुल ठीक है। फिर all agreements are contract but all contracts are not agreements. ये vice versa होता है। A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not take a contract when he is of sound mind. ये गलत हो गया। If the communication or revocation is complete as against the person to whom it is made when it is put in a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person to who makes it. ये communication acceptance के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ठीक कौन सा इसमें, ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन के बारे में कहाँ पर बात की गई, सेक्शन 5 में। नेक्स्ट 3 मैच करना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट प्रिमा फिडेस, मिसप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव assertion नॉट वांटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, caution, अनलॉफुल डेटिंग द प्रॉपर्टी। तो क्या बन गया इसका 2143, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4, A and B agree that A shall pay ₹1000 for which B shall afterward deliver to A either rice or smuggled opium. तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, तो राइस के लिए तो वैलिड है बट ओपीएम के लिए वॉइड होगा, बी इसका आंसर है। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 58 ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस में, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ओवर देयर। नेक्स्ट 5, सेक्शन 41 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, ए इज द आंसर। और ये पर्सन बाय होम प्रोमिस टू परफॉर्म, ये सेक्शन 40 है। टेंडर टू परफॉर्म अ प्रॉमिस 37 है। एंड इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल पार्टी ये कितना है, 39। नेक्स्ट 6, ए प्रॉमिस टू पे होली और इन पार्ट एट दैट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट बट फॉर द लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सूट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन to be charged therewith. Registration की जरूरत नहीं है, C is the answer. This is exception 3 to section 25 of Contract Act. Next 7, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him for the debtor provided its recovery is not barred by the law. इसका रहेगा, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from a debt whether its recovery is or not barred by the law in force for time being as to the limitation of the suit. D इसका आंसर रहेगा, कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 60 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज 8, द केस फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट किस पर है, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, which of the following is correct statement, bank guarantee constitutes a separate, distinct and independent contract, बिल्कुल ठीक है ये। फिर cardinal rule is that the guarantor must not be made liable beyond the terms of his engagement, बिल्कुल ठीक है। The finder of good may sue the owner of the goods for compensation for trouble and expenses voluntary incurred by him to preserve. compensation नहीं मांग सकता, सिर्फ वो चार्ज मांग सकता है, जितना उसका खर्चा हुआ है एज अ बेली वो मांग सकता है। तो इसमें बोथ ए एंड बी ठीक रहेगा, डी इज द आंसर। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 28 एक्सेप्शन 3। नेक्स्ट 10, which of the following is correct statement, a person named by the agent to act for the principal in the business of the agency is a sub agent। यहाँ तक तो ये ठीक है बट टू एक्ट फॉर एजेंट आएगा तभी वो सब एजेंट होगा, ये हो गया रॉन्ग। फिर है एन एजेंट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ डिस्क्लोज प्रिंसिपल subject to a contract to the contrary, बिल्कुल ठीक है। The person with whom contract has been entered in the legal character of agent is entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account। ये wrong हो गया। When an agent commits a crime in instance of the principal he can claim indemnity। no, गलत काम के लिए कभी indemnity नहीं हो सकती, तो इसमें B is the answer।
नेक्स्ट 41, विच जूरिस्ट हैज सेड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ जोक ऑफ लेजर टाइम? ये कहा था स्टॉवेल ने। सी इज द आंसर, लॉर्ड स्टॉवेल ने कहा था ये। नेक्स्ट 42, इफ अ प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड कंडीशंस आर बाइंडिंग। नो, वॉइडेबल हो जाएगा। नो, वैलिड बट कंडीशन नो बाइंडिंग। नो, नॉट कंस्टिट्यूटेड एट ऑल। डी इसका आंसर रहेगा। क्यों? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें। कंडीशन आ गई तो फिर तो काउंटर ऑफर बन जाएगा। नेक्स्ट 43, इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल डेफिनेशन ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस हॉकिंस ने। बी इज द आंसर। Next 44, which one of the following section of Indian Contract Act provides for the liability for necessary supply to persons incompetent to contract? That is 68. B is the answer. Next is 45. अभी लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। ये टॉपिक सर ये हैं केसेस। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच से पता है हमें होचेस्टर वर्सेस डेला टूर है। रेस्टिट्यूशन पे कौन सा है? लीजली वर्सेस शील। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पर अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल। इन्विटेशन टू ऑफर हार्वे वर्सेस फेसी। तो क्या बन गया इसका? 3241। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 46, which of the following cases is related to cross offer? Tin versus Hoffman. B is the answer. Next 47, A and B agreed that A shall pay rupees 500 for which B shall afterward deliver to A 1 quintal of wheat or smuggled pistol. Decide. तो जो ये एग्रीमेंट है व्हीट वाला वो तो वैलिड है, बट एग्रीमेंट जो है पिस्टल वाला वो वॉइड हो जाएगा। तो डी इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया? दिस इज सेक्शन 58 और वहाँ पर इलस्ट्रेशन है। Next 48, a guru spiritual advisor induced the chela to gift him the whole of his property to secure benefit to his soul in the next world. The gift shall be voidable. B is the answer. कैसे? इसमें undue influence है as per section 16 और as per 19A जो है ये voidable हो जाएगा। Next 49, which of the following essentials of a contract does not find place in the Indian Contract Act? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है यस, सेक्शन 11 12। लीगल कंसिडरेशन यस, इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट यस 23 में है ये। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 50, अदर्शन है ए सप्लाइज नेसेसरी नेसेसिटीज टू बी ए माइनर, ए कैन रिकवर द पेमेंट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ बी। यस बिल्कुल ठीक है ये। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। देखो ये है सेक्शन 68 और ये है अदर थिंग। तो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई? एस्टेट से ले रहा है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट कैसे होगी? नो, बी इज द आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ना। तो फ्रेंड्स ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ व्हिच केम इन द एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।